हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आईसीआईसीआई का एक जबरदस्त प्लान आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके कुछ सालों के लिए छोड़ दें और बहुत अच्छा रिटर्न मिले, तो रिटर्न के मामले में ये फंड सबका बाप कह सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा फंड है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपको इन्वेस्ट करनी है, पूरी जानकारी। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि अगर कोई भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब इस फंड का नाम जान लेते हैं। फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब जो नाम मैंने यहाँ बताया है, अगर आप सेम टू सेम यही सर्च करेंगे तभी एग्जैक्ट डिटेल आएगा। थोड़े बहुत चेंजेस अगर इसमें करते हैं तो डिटेल मिसमैच हो जाती है और आप लोग कमेंट करते हैं कि जो आपने बताया वैसा कुछ दिख नहीं रहा। तो आप लोग एग्जैक्ट नाम अगर सर्च करेंगे तो 100% सेम टू सेम डेटा ही आपको शो करेगा। अब चलिए इसके रिटर्न की बात करते हैं। जो मैंने बोला कि सबका बाप हो सकता है ये फंड, तो वो रिटर्न के मामले में ये आप देख सकते हैं। ऑल टाइम रिटर्न इसकी बात करें जो 34.12%, जो कि बहुत कम ऐसे फंड होते हैं जो इतना रिटर्न दे पाता है। और लास्ट के 5 सालों की करें तो 53.53% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 3 सालों में 16.65 और लास्ट के 1 सालों में 26.05% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बड़ा रिटर्न के मामले में आप कह सकते हैं। कोई भी फंड 20% 21% तक ही देता है, ये 34% तक ऑल टाइम रिटर्न देना बहुत बड़ी बात होती है। अब इसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं। मंथली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपए मिनिमम से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और वन टाइम अगर करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए मिनिमम जमा करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम की कोई लिमिट आजकल किसी भी फंड में नहीं होता, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अब चलिए इसके होल्डिंग्स की बात कर ले। तो ये टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, जिंदल स्टेनलेस और ग्रेसिम इंडस्ट्री लिमिटेड। फंड साइज की बात करें 927 करोड़ का। अब आप कहेंगे इतना रिटर्न देने के बाद भी 927 करोड़ ही फंड साइज है। तो देखिए ये जो फंड है ये सेक्टरल फंड है, यानी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करती है। जैसे कि आप इसके होल्डिंग्स की बात देख लें, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मतलब कि जो इंडस्ट्रियल जो कंपनियां हैं जिसमें कि सीमेंट, स्टील, इन सब टाइप के जो वर्किंग वाले कंपनी सिर्फ उसी में इन्वेस्ट करती है। तो इस कारण से सेक्टरल फंड हो जाता है, जिस कारण से लोग थोड़ा सा इससे बचते हैं। इसका रीजन भी मैं आगे बताऊंगा। अब चलिए रिटर्न की बात कर लें। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 1 लाख लगा के आपको छोड़ देना है। और जैसा कि अभी देखा आपने 34% का ऑल टाइम रिटर्न है, तो हम लोग इसे 9% कम यानी कि 25% पे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये चीज 25% देता रह गया 5 सालों तक, तो ये जो 1 लाख रुपए है ये आपको रिटर्न के तौर पे देगा 2,05,000, और आपका टोटल वैल्यू फंड का हो जाएगा 3,05,000। अब यही चीज 10 साल में क्या होगा, 1 लाख जो था ये रिटर्न देगा 8,31,000, और टोटल वैल्यू हो जाएगी फंड की 9,31,000 की। अब इसको और डबल करते हैं हम लोग, यानी कि 20 साल के लिए छोड़ते हैं। तो 25% अगर ये देता रह गया तो 1 लाख जो था ये 85 लाख का रिटर्न देगा, और टोटल वैल्यू आपकी 85 लाख रिटर्न के तौर पे, 1 लाख आपके पहले से थे तो 86 लाख आपको मिल सकता है। सेम चीज अगर 25 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो ये 1,02,63,00,000 का रिटर्न दे सकता है, 25% अगर देता रह गया तो, और वैल्यू हो जाएगी 2,02,64,00,000 की। सेम चीज 30 साल के लिए अगर छोड़ दिया जाए 1 लाख रुपए को, और 25% अगर देता रह गया तो 8,06,00,000 रुपए तक का रिटर्न दे सकता है, और टोटल वैल्यू 8,07,00,000 की हो जाएगी। ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब जो मेन चीज थी सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड यानी कि किसी एक पर्टिकुलर फंड में ही इन्वेस्ट करना। अब पर्टिकुलर फंड मतलब कि कोई मेडिकल इंडस्ट्री से है, सिर्फ हॉस्पिटल वाले फंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कोई ब्यूटी इंडस्ट्री वाले हैं सिर्फ उसी में कर रहे हैं, कोई आईटी सेक्टर का सेक्टरल फंड है तो सिर्फ आईटी सेक्टर की जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर रही है। और ये जो है ये इंडस्ट्रियल वाले हैं, यानी कि सीमेंट, स्टेनलेस स्टील, स्टील के जो वर्किंग वाले हैं, तो इस इंडस्ट्री में ये इन्वेस्ट कर रही है, सेक्टरल फंड है ये। तो इससे लोग क्यों बचते हैं, क्यों थोड़ा सा पीछे हटते हैं, रीजन ये है कि अगर इस टाइप की फंड में आगे चल के मान लिया जाए कभी ना कभी मंदी मार्केट में आएगी, तो होता क्या है कि सभी
सेक्टर में मंदी नहीं आती। कभी हो सकता है आईटी में आ गया, किसी इंडस्ट्रियल में आ गया, तो इस तरीके से ये मंदी चलता रहता है। अब ये सेक्टरल वाले में क्या दिक्कत होती है कि ओवरऑल वाले जो फंड होते हैं उसमें अगर मंदी आया तो मान लीजिए उसने अलग अलग सेक्टर में एक दो करके अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट किए, तो होता क्या है कि मान लो 2 शेयर उसने आईटी के ले लिए, 2 इंडस्ट्रियल के लिए, 2 मेडिकल के, 2 बैंकिंग के, ऐसे ले लिए। हो सकता है कि आईटी वाले में आ गया मंदी, वहां पे कुछ शेयर का भाव एकदम से डाउन हो गया, तो उस चीज में क्या होगा कि बाकी जो 3 थे, जो बैंकिंग सेक्टर था, इंडस्ट्रियल था, मेडिकल था, इनका तो कोई असर नहीं पड़ा, आईटी वाले पे असर पड़ा, ये डाउन चला गया। लेकिन ये तो नॉर्मल चल रहा है, तो क्या होता है इस फंड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3 जो बाकी जो बचे हुए थे इन्होंने इस चीज को संभाल लिया और इसको कवर कर देता है। लेकिन सेक्टरल फंड में क्या होता है कि अगर मंदी आया तो उस पर्टिकुलर जो सेक्टर में मंदी आया और उसी सेक्टर का आपका फंड है, सिंगल उसी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो सारी कंपनियों पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसने 10 कंपनियों में इन्वेस्ट किया और सारे एक ही सेक्टर के, इस सेक्टर में मंदी आ गया तो उन 10 कंपनी पे इफेक्ट पड़ने वाला है। और उस फंड में क्या होता है कि एकदम से धड़ाम से ये आपका जो पैसा है वो डाउन में चला जाएगा। तो इसलिए लोग सेफ हैंड रखने के लिए, सेफ खेलने के लिए यहाँ पे इस टाइप के फंड में कम इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसका जो मार्केट वैल्यू है वो थोड़ा सा कम है, फंड साइज कम अभी तक गया है। लेकिन रिटर्न आप देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अभी टाइम है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें आगे चल के रिटर्न मिल सकता है। और ये जो कैलकुलेशन है ये फिक्स नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन फिक्स नहीं होता कि आपको इतना ही रिटर्न, इतना % रिटर्न हमेशा मिले, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। इससे कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। और एक चीज, ये वीडियो आपको इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं देता है, ये सिर्फ आपको एक टेक्निकल डाटा बता रहा है। इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से सारी चीजों को समझ ले, साथ साथ अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे भी सलाह ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। किसी भी हमारे वीडियो को देखने के बाद इन्वेस्ट करने की जो कोशिश है वो बिल्कुल आप अपने सोच समझ के करें, सिर्फ वीडियो को देखने से बिल्कुल ना करें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।